वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पेज मेकर के टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब एक यूजर अपने किसी डॉक्यूमेंट को पेज मेकर में तैयार करता है तो उसे बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका उपयोग करके वह अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकता है। अब ये टूल्स कैसे यूज करना है और कौन कौन से टूल्स यूजर को प्रोवाइड किए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर पेज मेकर टाइप करना है ताकि आप पेज मेकर को ओपन कर सकें, और यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया है। और जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एडोब पेज मेकर 7.0 की विंडो मुझे यहाँ पर दिखाई जाती है। और देखिए सबसे पहली जो विंडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है टेम्पलेट्स की। अब ये टेम्पलेट्स होते क्या है, पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है ऐसे पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट जिनका यूज करके हम उनमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, जो हमें गाइडलाइंस भी देते हैं कि किस तरीके से आपको उसे तैयार करना है, और साथ ही साथ आप उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने नए डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। पर फिलहाल जिन टूल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता होगी, और ऐसे ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस टेम्पलेट की विंडो को यहां से बंद कर देता हूं। और देखिए सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेज मेकर की जो विंडो है इसमें ऊपर की तरफ यहां पर आपको कुछ मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, और इन मेन्यूज के नीचे की तरफ आपको स्टैंडर्ड बार दिखाई दे रहा है जिसमें सारे टूल्स शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट तरीके से आप इन्हें जल्दी यूज कर सकें, इसलिए यहाँ पर उनको छोटे छोटे टैब के रूप में यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद नीचे की तरफ जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें 14 अलग अलग टूल्स हैं जिन्हें आपको यूज करना सीखना है आज की वीडियो में। तो ये सारे टूल्स हैं, इसे हम कहते हैं टूल बॉक्स, ये टूल किट है हमारी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टाइल पैलेट और कलर पैलेट दिखाए जाते हैं। मतलब जब आप कोई स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में या किसी कलर को अडॉप्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तब आप इस तरह के मेन्यूज को या इस तरह के ऑप्शंस को आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ जो आपको ये अभी बंद है ये वैसे तो कंट्रोल पैनल, तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैलेट, सॉरी ये कंट्रोल पैलेट कहलाता है। और कंट्रोल पैलेट का यूज जो है वो हर एक टूल के साथ चेंज होता जाता है। ये कैसे चेंज होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पर वर्तमान में अभी हमें पढ़ना है क्या, टूल्स के बारे में। तो टूल्स कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए, यहाँ पर आपको 14 अलग अलग टूल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें यूज करना सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता है। और ब्लैंक पेज कैसे आएगा, सबसे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से क्लिक करके हम नए ब्लैंक पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक ये भी है कि आप चाहें तो यहाँ पर आप न्यू बटन पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप एक नए पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बाय मेन्यू जाते हैं और फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें मिलता है डॉक्यूमेंट सेटअप की विंडो। अब ये डॉक्यूमेंट सेटअप की विंडो क्या है भाई, देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में इसके पहले की जो क्लासेस हैं मैं उसमें बता चुका हूं आपके लिए कि डॉक्यूमेंट सेटअप को किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर जो पेज हम लेते हैं, जिस पेज को हम यहाँ पर ब्लैंक पोजीशन में देखना चाहते हैं या जिसे हम यूज करना चाहते हैं, उसका पूरा लेआउट हमें यहाँ पर दिया होता है। यानी कि पेज का साइज, उसका डायमेंशन, उसका ओरिएंटेशन, उसके कुछ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, डबल साइड, फेसिंग पेज और पेज के नंबर्स। ठीक है, कितने पेजेस आप इंसर्ट करना चाहते हैं उनके नंबर्स भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेज का मार्जिन क्या होगा, आउटपुट रिजोल्यूशन क्या होगा, इसके बाद हमें किस प्रिंटर को टारगेट करते हुए अपने कंटेंट को तैयार करना है। इस तरीके से हम बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। इसके बारे में अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में कंप्लीटली हर एक ऑप्शन को समझाया है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं एक A4 साइज पेज ले लेता हूं, पर यदि मान लीजिए कि कोई दूसरा साइज पेज का आपके दिमाग में है और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो यहाँ पर लिस्ट में इतने सारे नाम दिखाई दे रहे हैं इसमें से ये सब नहीं चाहिए है, आपके लिए कोई नया साइज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। आप इसे सिलेक्ट कीजिए और जो भी डायमेंशन आपके दिमाग में है वो आप यहाँ पर इंसर्ट करके नए पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर नॉर्मली A4 साइज पेज को ले रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इसे आपको करना है ओके, और जैसे ही आप ओके करते हैं पेज मेकर का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पर दिखाई देता है।
अब यहां पर हम बात करते हैं हमारे टूल्स की। अब ये जो टूल्स हैं ये होते हैं आपके टोटल 14, मतलब 14 प्रकार के टूल्स आपको पेज मेकर में यूज करने के लिए मिलते हैं। यहां पर देखिए जो सबसे पहला टूल हमको दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल पहले से ही सिलेक्ट है, इसे हम बोलते हैं पॉइंटर टूल या सिलेक्शन टूल। जब भी किसी प्रकार के टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को या फ्रेम को जब आपको सिलेक्ट करना हो तब आप इस तरह के टूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया है, मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है और यहाँ पर मैंने एक पॉलीगॉन भी बना लिया है। ठीक है, अब इनमें से मुझे मान लीजिए कि रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तो क्या करना है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है, मतलब पॉइंटर टूल को क्लिक करना है और जिस भी शेप को आप सिलेक्ट करेंगे उसे आप बेहद आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहां भी आप चाहें। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें आप, जो आपको नेक्स्ट टूल मिलता है उसे हम कहते हैं टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल बड़ा ही चमत्कारी टूल है और देखिए जिसे जहां भी आप इसे क्लिक करते हैं ये टेक्स्ट को लिखने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मुझे ये टेक्स्ट यहां जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पर नहीं चाहिए, मुझे ये बाहर की तरफ चाहिए, ठीक है, तो आप अपने कर्सर को बाहर की तरफ ले जाकर के और लेफ्ट क्लिक करके आप एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ से टाइप करता हूँ कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, उठा करके रेक्टेंगल के अंदर रखना है। तो मुझे बस कुछ भी नहीं करना है, मेरा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। अब मैं पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इसे मैं सिलेक्ट करता हूं। मेरा टेक्स्ट यहां पर सिलेक्ट हो गया है और अब मैं इसे जहां चाहे मैं इसे रख सकता हूं। अब देखिए आपने एमएस वर्ड भी चलाया होगा, पर एमएस वर्ड में इस तरह की आपको सुविधाएं नहीं मिली होंगी कि आप किसी भी टेक्स्ट को आसानी से उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। पर पेज मेकर ये आपको सुविधा देता है कि आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट मैटर को, पैराग्राफ को या किसी हेडिंग को आप या किसी शेप को आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए रोटेट टूल को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपका जो कर्सर है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, मतलब उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए आपका जो कर्सर है वो प्लस के साइन की तरह दिखाई दे रहा है, हल्का सा स्टार की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जिस भी फ्रेम को, जिस शेप को या जिस टेक्स्ट को हमें रोटेट करवाना है तो उसे बस आपको क्या करना है, उस पर लेकर के जाना है टूल को और आप इसे किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रोटेट टूल का काम है कि ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को इसने उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए आपको मिलता है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको किसी शेप को या किसी फ्रेम को अगर आपको थोड़ा सा रोटेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको पहले पॉइंटर टूल से आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करना है, अगर मान लीजिए कि वो शेप है तो शेप को भी पहले सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन टूल को मैंने क्लिक कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मान लीजिए कि मैंने इसे, जो हमारा पॉलीगॉन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं रोटेट टूल पर जाता हूं और ये मैंने साइड से इसको रोटेट करना है और ये मैंने इसको रोटेट कर दिया है। अब देखिए मेरा जो शेप है वो पूरी तरह से रोटेट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल की। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो कहलाता है क्रॉप टूल। जो आपको 4th नंबर का ये जो आपको टूल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं क्रॉप टूल। अब ये क्रॉप टूल करता क्या है, क्रॉप टूल का मतलब ही होता है कटिंग करना। अब मान लीजिए कि कोई इमेज जो है वो आपको अपने पब्लिकेशन में लगानी है, ठीक है, तो नॉर्मली मैं पहले इनको हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई इमेज अपनी पब्लिकेशन में इंसर्ट करवानी है, ठीक है, तो मैं पहले फाइल पे जाता हूं, यहां से मैं जाता हूं प्लेस पर और प्लेस से सबसे पहले मैं उस इमेज को यहां पर लेकर के आता हूं जो मुझे यहां पर अपने पब्लिकेशन में लेकर के आनी है। तो मैं उसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूं, इमेज इमेज इमेज, ओके, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन किया। तो देखिए जैसे ही मैंने इमेज को यहां से प्लेस करवाया है
मैंने इसको प्लेस कहाँ से करवा रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप से प्लेस करवा रहा हूँ और अपने पब्लिकेशन में इसको लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अभी ये नॉर्मली क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको ड्रैग करना है और ये हमने इस इमेज को यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें करना है इसे क्रॉप। क्रॉप करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस जैसा कि मैंने तो पहले बताया था। आपको सिलेक्शन टूल को पहले सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉप टूल का यूज करना है। तो नॉर्मली बस हमें पॉइंटर टूल से हमने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद हम जाते हैं सीधे क्रॉप टूल पर, और क्रॉप टूल जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो क्रॉप टूल में कन्वर्ट हो जाता है और अब आप यहाँ से किसी भी इमेज को बेहद आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड को क्रॉप कर सकते हैं। किसी इमेज में कोई एक्स्ट्रा बैकग्राउंड दिख रहा है आपके लिए तो उसे भी आप बेहद आसानी से क्रॉप कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टूल है, मतलब 5th नंबर का ये टूल आपको दिखाई दे रहा है, एक थोड़ी सी कर्व लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसे हम बोलते हैं ऑब्लिक लाइन टूल। ऑब्लिक लाइन टूल मतलब ऑब्लिक की तरह, यानी कि तिरछी लाइन खींचने के लिए आप इस ऑप्शन का या इस टूल का यूज करेंगे। जितनी भी तिरछी लाइन आपको खींचना है, जितनी भी तिरछी लाइन आप खींचना चाहते हैं, जैसे भी खींचना चाहते हैं, आप इस टूल का यूज करके ऑब्लिक लाइंस को बेहद आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखें जो इसके ठीक साइड से आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन टूल। स्ट्रेट लाइन टूल का मतलब होता है कि जब आप एक कांस्टेंट लाइन खींचना चाहते हैं, एक सीधी लाइन खींचना चाहते हैं, तो बस आपको इसे क्लिक करना होता है और क्लिक करके ही जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो बस आपको यहाँ पे केवल उस लाइन को क्लिक करते जाना है और उसे ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, जो भी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो एकदम स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। अगर मान लीजिए कि मुझे ये तो मैं वर्टिकल लाइन में आपको बना के दिखाई, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर आपको बनानी है तो ये बेहद आसानी से आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल मतलब अगर आप आयताकार कोई डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं, तब इस जगह पर आपको क्या यूज करना है, रेक्टेंगल जो टूल है इसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो पहले मैं इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को यहां से हटा देता हूं। देखिए, अगर जब आपके पेज पे बहुत सारा कंटेंट हो जाए, बहुत सारा कचरा जब आ जाए, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लिया है और उसको एक साथ हटाना है, तो एक साथ हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल सिलेक्शन टूल का यूज करना है और यहाँ सारे के सारे आप ऑब्जेक्ट्स को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, व्हेनेवर आप जो भी चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। और रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ करने के लिए भी बस देखिए, आप जैसे आप क्लिक करते हैं इस टूल पर और वैसे ही आपका जो कर्सर है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप उसे बेहद आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें जो हमारा नेक्स्ट टूल है, मतलब 8th नंबर का जो टूल है वो है हमारा रेक्टेंगल फ्रेम टूल। अब आप कहेंगे साहब ये रेक्टेंगल और रेक्टेंगल फ्रेम टूल में दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए भाई इसका अंतर ही मैं आपको बताता हूं। इसका अंतर ये है, पहले मैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल ही बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले बनाया रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल टूल का कमाल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो भी आपको नीचे डिजाइन दिखाई दे रहा है, जो सिलेक्ट है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल। अब रेक्टेंगल और रेक्टेंगल फ्रेम टूल में दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। रेक्टेंगल में जब आप किसी भी इसमें केवल आप किसी भी रेक्टेंगल शेप को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, रेक्टेंगल शेप को केवल तैयार कर सकते हैं, इसमें आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, पर उसके अपोजिट में अगर आप देखें जो रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, इस रेक्टेंगल फ्रेम टूल में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो बस आपको फ्रेम के अंदर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं उसे आप यहां से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा कि कंप्यूटर इज अ मशीन विच टेक इनपुट बाय इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए ये जो कंटेंट है यहां पर, अब अगर मान लीजिए कि मैं एक अलग से जब अगर कोई टेक्स्ट मुझे पहले इस
फ्रेम में लिखना हो तो मुझे अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स, अलग से टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसको मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और इस बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पर रेक्टेंगल फ्रेम टूल में क्या हुआ कि सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपका इस फ्रेम के अंदर ही आ गया। अब इस फ्रेम को जितना भी आप कम करेंगे, मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो देखिए जितना भी मैं कम करूंगा मेरा टेक्स्ट उस फ्रेम के हिसाब से ही खुद को ढाल लेगा, ठीक है। जितना भी आप कम करना चाहें इसे आप इसे कम कर सकते हैं। तो ये तो था आपका रेक्टेंगल और रेक्टेंगल फ्रेम टूल। अब हम इन दोनों को यहां से हटा देते हैं और हटाने के बाद अब हम बात करते हैं सर्कल टूल की। सर्कल टूल किसी भी प्रकार के सर्कल को या गोले को बनाने के लिए किया जाता है, और इसके अपोजिट में हम देखेंगे सर्कल फ्रेम टूल। देखने में, काम करने में सेम रेक्टेंगल और रेक्टेंगल फ्रेम टूल की तरह ही ये काम करते हैं। कोई टेक्स्ट अगर आपको यहां लिखना हो तो आपको यहां पर ये देखिए, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो ये आपको अलग से बार बार क्या करना पड़ेगा, फ्रेम को और उस टेक्स्ट को दोनों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए कि मुझे इसी सर्कल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो बस केवल वहां पे क्लिक करने की जरूरत है, और बस जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे वो टेक्स्ट यहाँ पर आपका उस फ्रेम के हिसाब से ही एडजस्ट होता जाएगा जैसा कि वो फ्रेम है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इस सर्कल फ्रेम टूल को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, उसके साइज थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो अपना शेप उस फ्रेम के हिसाब से क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। और यहां पर कुछ भी कर लीजिए आप। अब मान लीजिए कि मैं इसका जो है ये इसका साइज में कम कर देता हूं, तो ये देखिए टेक्स्ट और फ्रेम दोनों अलग अलग हैं, मतलब वो अलग है, टेक्स्ट अलग है और हमारा फ्रेम अलग है। और यहां पर देखिए मैं इसको कितना भी छोटा कर दूं, कितना ही पतला कर दूं, कितना भी लंबा कर दूं, मेरा जो टेक्स्ट है वो फ्रेम के हिसाब से क्या होता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल जिसको हम हिंदी में कहते हैं षटकोण। षटकोण में आप देखिए यहां पर भी ये देखने में और काम करने में बिल्कुल सर्किल फ्रेम टूल और सर्कल टूल की तरह काम करेगा। मतलब जैसा कि हम पहले देखते आ रहे हैं, अभी रेक्टेंगल में भी अभी हमने देखा, सर्कल में भी अभी हमने देखा कि कोई टेक्स्ट अगर हमें टाइप करना है या उस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो हमारा फ्रेम अलग है और हमारा टेक्स्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पर दोनों को एडजस्ट करने के लिए हमें अलग अलग सिलेक्शन करना पड़ता है। ये फ्रेम को अगर हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है तो फ्रेम को अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टेक्स्ट को एडजस्ट करना है तो टेक्स्ट को अलग सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब फ्रेम टूल की हम बात करते हैं तो पॉलीगॉन फ्रेम टूल में भी सेम वही गुण हैं जो रेक्टेंगल और सर्कल टूल में थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर इज अ मशीन which takes input by input devices, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा टेक्स्ट है, अब आप इसको कितना भी आप यहां से इसको अगर चेंज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का साइज या उसका शेप चेंज नहीं होगा, केवल ये डिजाइन बस चेंज हो रहा है, हमारा टेक्स्ट हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर नॉर्मली जैसे ही आप इसको यहाँ चेंज करते हैं, मान लीजिए कि मैं इसको चेंज कर दिया, तो टेक्स्ट के साथ साथ में जो मेरा फ्रेम है, फ्रेम तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ मेरा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट भी क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हैंड टूल पर। अब हैंड टूल काम क्या करता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप पब्लिकेशन को तैयार करते हैं, देखिए बार बार अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पब्लिकेशन पब्लिकेशन पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी मैगजीन को टाइप कर रहे हैं, किसी आप कंटेंट को टाइप कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन आप टाइप कर रहे हैं, कोई बुक छापने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कोई बिल बुक आप तैयार कर रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन करना या टेक्स्ट को तैयार करना या डॉक्यूमेंट को बनाना। अब इन सारी कंडीशंस में जब आपका पेज पूरा भर जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें पेज को देखना पड़ता है कि भाई कोई टेक्स्ट हमारा हमारी ये कलरफुल मार्जिन से बाहर तो नहीं निकल गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें हैंड टूल की आवश्यकता पड़ती है। बार बार इस पेज को हम क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और ये जो मूवमेंट है, ये इस तरह की मूवमेंट आपको एमएस वर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर लीजिएगा पर आप इस तरह से पेज को मूव नहीं करवा सकते।
ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो हैंड टूल होता है, इस हैंड टूल को यूज करने के लिए वैसे तो आप बाय डिफॉल्ट आप ऐसे यूज कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए कि आप उस वक्त किसी दूसरे टूल के साथ में काम कर रहे हैं, जब आपने टेक्स्ट को टाइप किया है या टेक्स्ट पर जब आप काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैंने उस समय पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, मूव कराना है पेज को ऊपर की तरफ या साइड में मूव करवाना है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपके लिए, केवल आपको सिंपल सा आल्ट प्रेस करना है और कीबोर्ड से आपको कीबोर्ड से आप आल्ट को प्रेस करेंगे और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे आप दबा करके रखेंगे, तो ये जो आपका टूल है ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। बेहद आसानी से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी टूल है ये। हैंड टूल का यूज पेज को मूव करवाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टूल की, मतलब 14वां टूल जो हमारा है वो काम क्या करता है। जैसा कि आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टूल है ये हमको एक मैग्नीफायर की तरह दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिस पब्लिकेशन को आप बना रहे हैं उसमें टेक्स्ट की जो साइज है वो बहुत कम है। मान लीजिए कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो 10 है या 8 है या मान लीजिए कि 11 है। अब आपको नॉर्मली वो आपकी सिंपली आंखों से आप उसे नहीं देख पा रहे हैं या देख रहे हैं पर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तब उस कंडीशन में आपको इस तरीके से जूम टूल का यूज करना है। जूम टूल का यूज करने के लिए बस आपको सिंपली क्लिक करना है जूम टूल पर, और जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ इस पूरे पॉलीगॉन को देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो कंटेंट है वो जूम होकर के आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब नॉर्मली अगर आप इसे क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको 100% कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये जो हमारा मैग्नीफायर है ये नॉर्मली उसी कंडीशन में रहेगा कि बस आप उसे क्लिक कीजिएगा और आपको जूम हो करके दिखाई देगा। पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी दिया गया है जिसमें यहाँ देखिएगा जूम इन और जूम आउट दिया गया है। तो अगर आप जूम इन करेंगे तो ये आपको जूम होकर के दिखाई देगा, मतलब बड़ा होकर के दिखाई देगा सारा कंटेंट, और अगर आप जूम आउट करते हैं तो सारा कंटेंट आपको छोटा होकर के दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ से पॉइंटर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को दो अलग अलग प्रकार के व्यूज दिए जाते हैं। नॉर्मली जो आपका मैग्नीफायर का जो साइज है वो 25%, 50%, 75%, और भी जितना बढ़ाना चाहते हैं तो 400% तक आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और ज्यादा जूम करने की आवश्यकता है तो आप अदर व्यूज पर जाइए। जितना ज्यादा आप जूम यहाँ पर करना चाहते हैं उसे बस यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ 450 कर दिया है, और जैसे ही आप यहाँ इसको ओके करेंगे तो ये जो आपका पूरा कंटेंट है ये आपको 450 जूमिंग पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप चाहें तो फिर दोबारा से आप 100% पर आ जाइए, तो ये आपका सारा कंटेंट 100% पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स का यूज पेज मेकर में बहुत ज्यादा से किया जाता है, बहुत ज्यादा टूल्स का यूज पेज मेकर में किया जाता है, क्योंकि ये टूल्स ही आपके सारे के सारे कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब आप कहेंगे अट्रैक्टिव बनाने के लिए टूल्स की क्या आवश्यकता। देखिए कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे ये जो पूरा शेप है, ये पूरा का पूरा फ्रेम मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए, थोड़ा साइज में छोटा चाहिए। तो जितना भी आपके दिमाग में है वो सारा का सारा कंटेंट, वो सारा का सारा मैटर, वो सारी की सारी थिंकिंग जो आपके दिमाग में है, जो डिजाइन आपके दिमाग में है, उसे आप बेहद आसानी से पेपर पर उसे उतार सकते हैं। केवल आपको टूल्स की जानकारी होना चाहिए ताकि आप उस कंटेंट को तैयार कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा पेज मेकर को सीखने के लिए, पेज मेकर की टूल्स को ऑपरेट करने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है टूल्स से संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा सरल लैंग्वेजेस में मैं आपको समझा सकूं, मैं पूरी
कोशिश करके आपको समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं, और अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आया है, आपको आज की क्लास पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।